जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों की इस श्रृंखला में आज हम उत्तराखंड की एक अन्य महान विभूति के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सारे फैक्टों को यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में, यानी बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया गया है। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि जो बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में इतने सरल पूछेगा नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बद्रीदत्त पांडे जी को किस नाम से जाना जाता है, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। या कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अगला जो फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी को राजनीतिक जानवर भी कहा जाता है। ठीक है, कि राजनीतिक जानवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को राजनीतिक जानवर के नाम से जाना जाता है। जो अगला फैक्ट है, भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी कहा था। पहली चीज कि कुमाऊं का नर केसरी किसे कहा जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं का नर केसरी कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का नर केसरी बद्रीदत्त पांडे को किसने कहा था, तो भक्त दर्शन ने क्या कहा था, कुमाऊं का नर केसरी कहा था। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 1882 में, याद रखना कब हुआ था, 1882 में, और कहाँ हुआ था, तो कनखल हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, जो बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था, कनखल हरिद्वार में हुआ था। कनखल वही है जिसे शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी कहा जाता है। अगला कोई फैक्ट, बद्रीदत्त पांडे जी का मूल निवास अल्मोड़ा जनपद में था। यानी अगर पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे जी का मूल निवास या बद्रीदत्त पांडे जी का संबंध किस जनपद से है, तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद से क्या है, बद्रीदत्त पांडे जी का संबंध है। जो अगला फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी ने 1913 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया। ठीक है, कि अल्मोड़ा अखबार का संपादन जो बद्रीदत्त पांडे जी थे उन्होंने कब किया, तो 1913 में क्या किया था, अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। 1918 में कमिश्नर लोमस ने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया। यानी जो अल्मोड़ा अखबार था वो बंद कब हुआ, 1918 में। किसने किया, कमिश्नर लोमस ने। ठीक है, जो लोमस था, लोमस ने क्या किया, 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया। अगला फैक्ट, अल्मोड़ा अखबार बंद होने के पश्चात, यानी जब डिप्टी कमिश्नर लोमस ने क्या कर दिया कि अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया, उसके पश्चात 1918 में बंद होने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, जब क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, उसके पश्चात क्या किया, शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। किसने, बद्रीदत्त पांडे जी ने। जो अगला फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे ने कुल्ली बेगार, कुल्ली उतार और कुल्ली बर्दायश आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ठीक है, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, कुर्मांचल केसरी के नाम से क्या कहा जाता है, कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। ठीक है, और गढ़वाल में इन आंदोलन कुल्ली बेगार, कुल्ली उतार और कुल्ली बर्दायश आंदोलन को किसने चलाया था, उनसह प्रसाद बहुगुणा ने चलाया था। अगला जो फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी को 1937 में जेल भेज दिया गया। ठीक है, 1937 में क्या किया, बद्रीदत्त पांडे जी को जेल भेज दिया गया, जहां इन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बद्रीदत्त पांडे जी हैं। और उन्होंने क्या, ये इस कुमाऊं का इतिहास कहाँ पे लिखा था, तो जेल में लिखा था। और इनको जेल कब हुई थी, तो 1937 में बद्रीदत्त पांडे जी को जेल भेज दिया गया था। अगला जो फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी ने पृथक राज्य की मांग हल्द्वानी सम्मेलन में 1946 में की थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग किसने की थी, तो याद रखना बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। ठीक है, और कब की थी, तो 1946 में की थी। लेकिन जब हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे जी ने पृथक राज्य की मांग की थी, तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसे क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, पृथक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अगला जो फैक्ट है, बद्रीदत्त पांडे जी की मृत्यु 1965 ईस्वी में हुई थी। जो बद्रीदत्त पांडे जी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी से रिलेटिव जितने फैक्ट थे यहाँ पे कवर किए गए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।